हाय गाइस। इस वीडियो में मैं बात करूंगा लुकअप के बारे में। लुकअप वर्सेस रिलेटेड टेबल। ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा? इसके लिए मुझे कुछ अलग ही एग्जांपल चाहिए। लुकअप बेसिकली आपके आपका वी लुकअप पड़ा होगा। वी लुकअप आपके किसी स्पेसिफिक कॉलम के बेस पर दूसरी टेबल से या उसी टेबल से या कहीं से भी आपका डाटा लेकर आता है। लेफ्ट टू राइट काम करता है वो बाद में देखेंगे। सेम लुकअप भी आपका वही काम करता है। आपके स्पेसिफिक आईडी या जो भी आप नाम दे रहे हैं उसके बेस पर आपका रिजल्ट लेता है, और वो भी जो सबसे पहले रिजल्ट मिल जाएगा वो रिजल्ट लेके आता है। ठीक है। और दूसरा क्या है? लुकअप लुकअप का तब काम करता है जब हमारी टेबल में कोई रिलेशनशिप नहीं होती। व्हेन देयर इज नो रिलेशनशिप इन बिटवीन आर टेबल। और मोस्टली बड़े डेटा पर स्लो काम करता है। ठीक है, तो करके देखते हैं। कहाँ गया? इस पे जाएंगे। वहाँ पे बहुत सारा काम हो चुका है तो इसे बंद कर देंगे। एक न्यू पावर बीआई रिपोर्ट ओपन करता हूँ, और इस बार सोर्स मेरा SQL सर्वर होगा। हाँ, SQL सर्वर होगा। मैं इसमें गया, गेट डेटा में गया, SQL सर्वर में गया, और ठीक है, कनेक्ट कर दिया। वाह, पे कर दिया। और इसमें हमारा डेटाबेस टेबल्स ठीक है, हमारे पास है। हाँ, हमारे पास डेटा है। तो इसमें मैं आर्किटी के अंदर गया, इसमें एम्प्लॉय वर्सेस डिपार्टमेंट को लिया। ठीक है। डिपार्टमेंट आईडी है। ठीक है, इसे लिया और लोड कर दिया। अब लोड करने के बाद डेटा हमारा लोड हो जाएगा। अब मुझे डिपार्टमेंट का पता करना है कि इस टेबल में क्या डिपार्टमेंट है क्या नहीं है। ठीक है। अब इसने ऑटोमेटिकली ये क्रिएट कर लिया, इसे डिलीट करूंगा। अब मेरे पास एक टेबल है एम्प्लॉयज। ठीक है। और दूसरी टेबल है डिपार्टमेंट। अब मुझे एम्प्लॉय वाले बंदा जो है उस बंदे का आ, कितने रिकॉर्ड हैं, सबके अलग अलग हैं क्या? ठीक है, डिपार्टमेंट आईडी तो मिल गई। भाई मुझे बताओ कि इस एम्प्लॉय आईडी के वाले बंदे का क्या डिपार्टमेंट है। तो लुकअप का सिंटैक्स अगर हम देखते हैं तो लुकअप का सिंटैक्स होगा, अ, चलिए पहले से लिख लेते हैं कि एक तो टेबल कनेक्ट नहीं है आपस में। अब मुझे इसके डिपार्टमेंट नेम उठा के लाना है, और कॉमन क्या है? डिपार्टमेंट आईडी है दोनों के बीच में। तो मैं क्या करूँगा? एम्प्लॉयज के अंदर जाऊँगा, फिर एक न्यू कॉलम बनाऊंगा, उसका नाम दूंगा लुकअप। ठीक है। इक्वल टू लुकअप लुकअप रिजल्ट कॉलम नेम होगा सोर्स के अंदर। आपको क्या फाइंड करना है? मुझे सोर्स यानी डिपार्टमेंट्स में डिपार्टमेंट नेम को फाइंड करना है। रिजल्ट जो है हमारा डिपार्टमेंट नेम है, कॉमा सर्च कॉलम नेम। किसके थ्रू सर्च करना है? सोर्स के अंदर किसके थ्रू सर्च करना है? सोर्स में हमारा वो कॉलम होगा डिपार्टमेंट आईडी, इसके थ्रू सर्च करना है। और डेस्टिनेशन हमारी ये है डेस्टिनेशन, इसमें भी वो कॉलम क्या है? वो डिपार्टमेंट आईडी है, कॉमा एम्प्लॉयज के अंदर डिपार्टमेंट आईडी। तो क्या होगा? एंटर किया तो हमारा रिजल्ट आ गया हमारा रिजल्ट। इस तरीके से हमारा लुकअप कॉलम काम करता है। और लुकअप के साथ ड्रॉबैक बहुत है। बहुत क्या, जब आपका डुप्लीकेट
ये वहां से उठा के ला रहा है जब आपका यूनिक डेटा है। यहाँ पे हर चीज यूनिक है। अगर मान लीजिए डिपार्टमेंट आईडी डुप्लीकेट हो जाती है तो वहां ये एरर दे देगा। अब वो कैसे एरर देगा? भाई मैं डाटा को चेंज नहीं करूंगा, आप खुद से देखिएगा एक्सपेरिमेंट करके। हाँ, लुकअप इन पावर बीआई, लिमिटेशन एंड एडवांटेज बोल दो। हाँ, ठीक है। That phenomenon is powerful for retrieving values from another table based on the matching criteria, but comes with advantage, flexibility, multiple conditions, dynamic retrieval and limitations, performance issue। ठीक है, इसमें परफॉर्मेंस इशू है क्योंकि वो हर एक रो को जाके चेक करेगा। The flexible allows you to fetch values from another column in different tables without creating explicit। ठीक है। मल्टीपल कंडीशन सपोर्ट, हाँ इसमें हम मल्टीपल्स का भी यूज कर सकते हैं कि अभी तो हमने यहाँ पर लुकअप लिखा था कि डिपार्टमेंट नेम को सर्च करा, डिपार्टमेंट आईडी। दूसरा हम एक और भी दे सकते हैं कि सर्च कॉलम की डिपार्टमेंट आईडी के साथ साथ हमें डिपार्टमेंट कोड भी होगा, तो उस डिपार्टमेंट आईडी नहीं, डिपार्टमेंट लोकेशन के बेस पर भी हम कर सकते हैं। यहाँ डिपार्टमेंट नेम कर दो, डिपार्टमेंट लोकेशन कर दो, वो भी आ जाएगा। यहाँ इसने दो को पकड़ा है तो उसमें जैसे हम मर्ज में एक वन को रिलेशनशिप बनाते थे, ऐसे ही उसमें दो के साथ भी कर सकते थे। दो को कंबाइन किया, कॉनकैट किया, उसको कॉनकैट किया और उससे रिजल्ट निकाल दिया। सेम यहाँ भी हो जाता है। वर्क्स वेल इन कैलकुलेटेड और मेजर्स टू डायमंड इंटीग्रेशन विद यूजफुल इन नॉन रिलेटेड टेबल्स। जब आपकी टेबल्स आपस में रिलेट नहीं होती तब के लिए है। जैसे नेम का कर दो, अभी तो हम क्या रिलेशनशिप बन सकता था, ऐसे ऐसे कर दे सकते थे। ठीक है। ये बहुत तरीकों से काम करता है। ठीक है। परफॉर्मेंस ओनली ऑन लार्ज एज लुकअप कैन बी स्लोड कंपेयर टू यूजिंग प्रॉपर relationship or related function। Ambiguity in results, it's if multiple rows matches the lookup condition, lookup value may throw an error on return unexpected result। हाँ, overusing lookup instead of building relation can lead to inefficient model। inefficient model बन जाता है। मान लीजिए आप relationship create नहीं कर रहे, if no match is found it returns blank which may require additional handling in your data। That's logic if NA का यूज करते हुए। नेस्टेड और रिपीटेड लूप कैन बी डिग्रेड रिपोर्ट्स परफॉर्मेंस। ठीक है, ये आपकी परफॉर्मेंस को डिग्रेड कर देता है। तो द बेस्ट प्रैक्टिस फॉर रिटर्न नो, बस। आई होप वीडियो में इतना ही गाइस। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसके बारे में, किसके बारे में कहा था, रिलेटेड वर्सेस रिलेटेड टेबल के बारे में। ठीक है।